नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, अब तक हम अपने ब्रह्मांड को ही अस्तित्व का एकमात्र स्रोत मानते थे, जिसमें सभी आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह और चंद्रमा शामिल हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने इस तथ्य पर विश्वास करना शुरू कर दिया है कि हमारे जैसे कई समानांतर ब्रह्मांड हो सकते हैं, जो अपने स्वयं के आयाम में मौजूद हैं और अपने स्वयं के समय सीमा में चल रहे हैं। और जिस तरीके से जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, इसी प्रकार से उनकी भी अपनी एक समय सीमा है जिसमें वह चल रहे हैं। इन सभी अवधारणाओं को अब फिल्मों और कॉमिक्स में भी बढ़ावा दिया जा रहा है। टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स जैसी अवधारणाएं अब एक मुख्य धारा की शैली बन गई हैं। हालांकि वे अभी तक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुई हैं, लेकिन इन अवधारणाओं का उल्लेख हमारे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों, पुराणों, वेदों और साथ ही सर्वशक्तिमान भगवद गीता में कई बार किया गया है, जो सभी हजारों साल पहले लिखे गए थे। तो दोस्तों, आज हम इसी बात का विश्लेषण करते हैं कि आखिर समानांतर ब्रह्मांड क्या चीज है, जिसके बारे में भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया है और वेदों और पुराणों में इसका जिक्र मिलता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। दोस्तों, विकिपीडिया के अनुसार मल्टीवर्स कई ब्रह्मांडों का एक काल्पनिक समूह है। साथ में इन ब्रह्मांडों में वह सब कुछ शामिल है जो मौजूद है, जैसे कि अंतरिक्ष, समय, पदार्थ, ऊर्जा, सूचना और उन्हें बताने वाले भौतिक नियम। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मल्टीवर्स ब्रह्मांडीय समुद्र में तैरते अनंत ब्रह्मांडों का एक संग्रह है, जिसे करण महासागर के रूप में जाना जाता है। इन ब्रह्मांडों की सभी संभावित समय सीमाएं महाविष्णु द्वारा देखी जाती हैं। ब्रह्मा जी, हमारे ब्रह्मांड के निर्माता, ने एक बार श्री कृष्ण की परीक्षा लेने की कोशिश की। जब कृष्ण अपने दोस्तों और बछड़ों के साथ मैदान में खेल रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने उनके सभी दोस्तों और मवेशियों का अपहरण कर लिया और उन्हें ब्रह्मलोक में ले गए और वहीं पर छिपा दिया। सर्वशक्तिमान होने के नाते श्री कृष्ण ने पूरी स्थिति को एक ही बार में समझ लिया और उन्होंने अपने सभी लापता दोस्तों और गायों के रूप में खुद की नकल की, ताकि किसी को पता न चले कि वे मूल रूप से गायब है, वरना गांव में अराजकता फैल जाती। 1 साल बाद ब्रह्मा जी फिर उसी गांव में स्थिति जानने के लिए पहुंचे, लेकिन वे यह देखकर हैरान रह गए कि जिन बच्चों और मवेशियों का उन्होंने अपहरण किया था, वे वहां पर खुशी खुशी खेल रहे थे। वे इस बात को लेकर काफी उत्सुक थे कि आखिर कैसे सामान्य प्राणी एक ही समय में ब्रह्मलोक और धरती दोनों पर रह सकते हैं। अपने अति आत्मविश्वास में डूबे ब्रह्मा जी समझ गए कि यह भगवान की ही कोई लीला है और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि यह कैसे संभव है प्रभु। कृष्ण जी ने तब आत्मिक रूप से अपनी आंखें बंद की और ब्रह्मा जी ने देखा कि धरती के ऊपर असंख्य ब्रह्म विभिन्न रूपों में तैर रहे हैं। किसी के 10 सिर थे, किसी के 100, जबकि किसी के हजारों सिर थे और वे सभी एक साथ सर्वशक्तिमान की पूजा कर रहे थे। श्री कृष्ण ने तब विनम्रता पूर्वक ब्रह्मा जी से कहा कि वे केवल इस ब्रह्मांड के निर्माता हैं, लेकिन अन्य अनंत ब्रह्मांड हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना निर्माता है और प्रत्येक का अपना जन्म और मृत्यु चक्र है। इस प्रकार भागवत पुराण में वर्णित इस कथा के माध्यम से श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के माध्यम से हमें प्रत्यक्ष रूप से मल्टीवर्स की अवधारणा से अवगत करा दिया था। हम सभी इस 3D दुनिया में रह रहे हैं, जहां हम केवल उन चीजों का अनुभव कर पाते हैं जिन्हें हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। लेकिन पुराणों के अनुसार 10 आयाम है जिन्हें हम महसूस नहीं कर पाते। इनमें से चौथा आयाम अंतरिक्ष को दर्शाता है कि हमारी 3D दुनिया समय के साथ कैसे बदल रही है, और इसलिए हमारा चौथा आयाम समय है। यह आयाम हमेशा आगे बढ़ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी, जिसको कि भूलोक कहा जाता है, मध्य ग्रह के रूप में कार्य करता है, जो नीचे वाले और ऊंचे वाले ग्रहों के साथ सह अस्तित्व में है। कुछ उच्च ग्रह सर्वलोक, तपलोक, सत्यलोक हैं, जबकि निम्न ग्रह पाताल, अताल, विताल है। ये सभी ग्रह 3D में सह अस्तित्व में है और समय चौथा आयाम है। एक सामान्य मानव मस्तिष्क में केवल चौथे आयाम तक की चीजों का अनुभव करने के लिए विकसित होता है। 5वां आयाम मल्टीवर्स आयाम है, जहाँ प्रत्येक ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी रहते हैं और अपने अपने ब्रह्मांड पर नियंत्रण रखते हैं। ब्रह्मा जी का जन्म और मृत्यु इसी आयाम में होती है। छठे आयाम के बारे में कहा जाता है कि महाविष्णु अपने तीनों रूपों में इस आयाम के एकमात्र निवासी हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी जिम्मेदारियां और उद्देश्य हैं। विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा के जन्म और उसमें जीवन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। 7वें आयाम को ब्रह्म ज्योति के नाम से जाना जाता है। आध्यात्मिक उपासना करने वाले योगी इस आयाम को प्राप्त करते हैं। यह आयाम ज्ञान और बुद्धि का भंडार है, जो अंततः ईश्वर के द्वार खोलता है।
आठवां आयाम समानांतर समय रेखाएं कैलाश का निर्माण करती है। कैलाश वह स्थान है जहां भगवान शिव और पार्वती निवास करते हैं, इसलिए शिव ब्रह्मांड के 8वें आयाम में रहते हैं। उनका उद्देश्य सभी पिछले आयामों का संतुलन बनाए रखना है। भगवान गणेश भी उसी आयाम में मौजूद हैं। 9वें आयाम को वैकुंठ लोक कहते हैं, जहां नारायण का त्रिपक्षीय विस्तार रहता है। यह आयाम अन्य सभी आयामों का एकमात्र जनक और निर्माता है। मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्मा इसी आयाम में निवास करती है। 10वां आयाम माधुर्य धाम है, जिसमें सभी उच्च आध्यात्मिक दुनियाएं शामिल हैं। यहाँ सभी देवताओं के देवता विद्यमान हैं। इस आयाम के स्तर पर गोलक धाम विद्यमान है, जहाँ वास्तव में भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं बहु ब्रह्मांड और बहुआयामी की, तो इस प्रकार के ब्रह्मांड के बारे में वैज्ञानिक विचार करते हुए काफी परेशान होते हैं। समानांतर ब्रह्मांड का विचार कई वैज्ञानिकों को परेशान करता है, लेकिन भारतीय परंपराओं में यह पूरी तरह से स्वाभाविक है। गीता के अध्याय 11 श्लोक 16 में श्री कृष्ण जी कहते हैं, अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्र पश्यामि त्वा सर्वतो अनंत रूप नंत न मध्यम न पुंस तावादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूप। भगवान कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को अनेक ब्रह्मांडीय सृजन और प्रलय की झलक दिखाते हैं। विभिन्न ब्रह्मांड कृष्ण के ब्रह्मांडीय शरीर के विभिन्न भागों में स्थित है। अर्जुन कहते हैं कि उन्हें भगवान का अनंत रूप हर दिशा में दिखाई देता है, जिसमें अनगिनत भुजाएं, पेट, चेहरे और आंखें हैं। भगवान कृष्ण उन्हें विभिन्न आकार और रंगों के अनेक सैकड़ों और हजारों अद्भुत रूपों को देखने के लिए कहते हैं। यहाँ संख्याएं सैकड़ों और हजारों के करीब हैं, जो अनंत तक पहुँचती हैं, जो अनंत समानांतर ब्रह्मांडों के अस्तित्व को दर्शाती हैं, जिनमें से भगवान कृष्ण सर्वोच्च रचना है। वैसे तो कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, लेकिन वे मूल रूप में भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में जन्म लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के विशिष्ट कर्तव्य और उद्देश्य हैं, लेकिन सर्वोच्च भगवान का सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं हो सकता। इसलिए विष्णु ब्रह्मांडीय सृष्टि के प्रथम देवता है, लेकिन कृष्ण सर्वोच्च देवता है। इसलिए कृष्ण समय से पहले मौजूद है। वे सभी आध्यात्मिक दुनिया और ब्रह्मांडीय दुनिया के स्रोत हैं, इसलिए वे 10वें आयाम में रहते हैं। इसके बाद अध्याय 8 श्लोक 18 में लिखा है, अव्यक्त अद्वैत्य सर्वाः प्रभाव नत्या हरागमे रात्रि आगमे परलियंते तत्रेवा व्यक्त संघेके। अध्याय 8 श्लोक 17 सहस्त्र युग पर्यंत आहार यद ब्राह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्त्रांता ते अहो रात्रि विदो जनाः। श्री कृष्ण इस श्लोक में ब्रह्मांड निर्माण की प्रक्रिया को समझाते हुए कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है, तो सभी जीवित और निर्जीव चीजों से युक्त पूरा ब्रह्मांड जाग जाता है और काम करना शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया उनके दिन के अंत तक जारी रहती है। फिर पूरा ब्रह्मांड उसी अव्यक्त अवस्था में वापस चला जाता है, जहाँ से वह उत्पन्न हुआ था। चूंकि प्रत्येक ब्रह्मा जी अपने स्वयं के ब्रह्मांड की कमान संभालते हैं, इसलिए यह पूरी मल्टीवर्स पर लागू होता है। ऐसा कहा जाता है कि भूलोक यानी कि पृथ्वी पर लगभग 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्ष ब्रह्मालोक में एक दिन के बराबर होते हैं। चूंकि ब्रह्मलोक में हर दिन नया जीवन शुरू होता है, इसका मतलब है कि यह हमारे ग्रह पर इतने वर्षों तक जारी रहता है। इस प्रकार भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी भी जन्म, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु की प्रक्रिया से मुक्त नहीं है। ब्रह्मा जी का जीवन काल 100 वर्षों का है, जिसके बाद वे अपने स्वयं के ब्रह्मांड के लिए फिर से जन्म लेते हैं और इस प्रकार इस भौतिक दुनिया को नियंत्रित करते हैं। अध्याय 8 श्लोक 21 में कहा गया है, अव्यक्तोक्षरा इत्यत्सुमाहु परम गति यह प्राप्य न निर्वंतरते तदामा परम मम। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग भगवान ब्रह्मा के दिन और रात से अप्रभावित रहते हैं, वे ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने ईश्वर की प्रकृति को अविनाशी, अव्यक्त और सर्वोच्च बताया है। जो साधक ईश्वर के प्रति कर्म योग या भक्ति करता है, वह पृथ्वी पर अपना समय पूरा करने और भगवान ब्रह्मा के निवास में रहने के बाद ईश्वर को प्राप्त करता है। इस प्रकार वह व्यक्ति भगवान ब्रह्मा से भी उच्च आयाम पर निवास करता है और उसे आगे पुनर्जन्म के अधीन नहीं होना पड़ता। भगवान कृष्ण की लीलाएं भौतिक सृष्टि में निरंतर चल रही हैं। इसका अर्थ है कि उन्होंने 5000 वर्ष पहले पृथ्वी पर जो दिव्य क्रियाएं की थी, वे अन्य ब्रह्मांडों में भी निरंतर की जाती रही होंगी। उदाहरण के लिए उन्होंने 5000 वर्ष पहले पृथ्वी पर ही अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी। वे अभी दूसरे ब्रह्मांड में अर्जुन को भगवत गीता सुना रहे हैं और एक बार जब वे समाप्त कर लेंगे तो वे उसी अर्जुन को दूसरे ब्रह्मांड में सुनाना शुरू करेंगे और इसी तरह आगे भी उनकी सभी क्रियाएं एक के बाद एक विभिन्न ब्रह्मांडों में लगातार दोहराई जाती हैं।
इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि अनंत ब्रह्मांड इधर उधर तैर रहे हैं, इसीलिए संभावना है कि आपका कोई जुड़वा प्रतिरूप किसी दूसरे ब्रह्मांड में रह रहा हो। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि डेजावू यानी कि वर्तमान क्षण को पहले से ही जी लेने का एहसास कुछ ऐसा है जो आपके सार्वभौमिक जुड़वा द्वारा समानांतर ब्रह्मांड में अनुभव किया जाता है जो समय से आगे है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं विज्ञान और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ अब हम देख रहे हैं कि पुराणों और भगवद गीता में वर्णित अवधारणाएं वास्तव में तथ्य बन रही हैं। चूंकि अब वैज्ञानिकों ने इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया है, इसलिए उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हमें इस मल्टीवर्स के बारे में और अधिक जानकारी मिलेंगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद दोस्तों।